हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का परिचय। भारत का परिचय सबसे पहले पढ़ेंगे भारत के परिचय के बारे में। तो बौद्ध काल में भारत को जम्मू द्वीप कहा जाता था। ठीक है, पूछ लिए बौद्ध काल में भारत को कहा जाता था, जम्मू द्वीप कहा जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल थे? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान शामिल है। ठीक है, तो इसलिए भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत का क्षेत्रफल तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और पूछले विश्व के क्षेत्रफल का तो 2.42% है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। ठीक है, बात करते हैं भारत की लंबाई। ठीक है, बात करते हैं भारत की लंबाई। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, पूछ ले भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर। भारत की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। बात करते हैं भारत की अक्षांश और देशांतर की। भारत का अक्षांश है दक्षिण से है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी मुख्य भूमि से है। ठीक है, यहाँ पूछ ले पूरी संपूर्ण भूमि, तो वह है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, पूछ ले देशांतर, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, पूछ ले कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो कुल अक्षांश रेखाएं हैं 179। अक्षांशों का प्रयोग पूछ ले अक्षांशों का प्रयोग किस लिए किए जाते हैं? यानी अक्षांश कौन सी रेखाएं हैं जो इस तरह से ऐसे खींची जाती हैं, वो होती है अक्षांश रेखाएं। इसका प्रयोग किया जाता है दूरी ज्ञात करने में, यानी कितनी दूरी ज्ञात करने में या कटिबंधों का निर्माण करने में। बात की जाती है देशांतर की। देशांतर ऐसा लिखे जाते हैं। ठीक है, देशांतर का प्रयोग किया जाता है समय ज्ञात करने। किसके लिए? समय ज्ञात करने के लिए। ठीक है, फिर करते हैं भारत के अंतिम बिंदु, यानी भारत कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से खत्म होते हैं पूरे भारत का बिंदु। ठीक है, भारत का ऊपरी पॉइंट कहते हैं इंद्राकोल, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में। नीचे का पॉइंट कहती है कन्याकुमारी, या जिसे कैप कैमेरियन भी बोलते, अंतरिम भी बोलते हैं, या इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन। ठीक है, याद रखने का तरीका देख, पॉइंट हमेशा कहाँ रहते हैं? नीचे। कोल रेंज नहीं रहती है तो कहाँ चढ़ते हैं? ऊपर। कहाँ चढ़ते हैं? छत के ऊपर। तो ऊपर क्या है? इंदिरा कोल। रह जाएगा याद। ठीक है, फिर इसकी पश्चिम में कौन सा है? गोरा माता या गुहार मोती, कहाँ है? गुजरात में। सर्किक गुजरात में है। ठीक है, इतना किबुथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। किबुथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। फिर आती है भारत की कर्क रेखा। क्या आती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। क्या है? पूर्वोत्तर राज्य है। कौन सा राज्य है? पूर्वोत्तर। पूछ ले कर्क रेखा यानी पश्चिम से पूर्व की ओर राज्य का क्रम, तो पश्चिम से पूर्व के राज्य का क्रम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। पूर्वोत्तर के 2 राज्य लगती हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन से राज्य? त्रिपुरा और मिजोरम राज्य। कर्क रेखा के नज़दीक जो स्थित कर्क रेखा पर जो शहर है वो है एमपी।
MP में है भोपालपुर, जबलपुर, उज्जैन। ठीक, झारखंड में है रांची। रांची क्या है? झारखंड की राजधानी। रांची क्या है? झारखंड की राजधानी, जो कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है। गुजरात गांधीनगर। मिजोरम आइजोल। त्रिपुरा की अगरतला, त्रिपुरा जो प्रदेश वो अगरतला। पश्चिम बंगाल है कलकत्ता। छत्तीसगढ़ की रायपुर। ठीक है। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा, जो इलाहाबाद में मिर्जापुर के कहाँ से? मिर्जापुर के नैनी से होकर गुजरती है। 82.5 रेखा। ठीक है, ये है। ये उत्तर प्रदेश में एक नैनी यानी इलाहाबाद में मिर्जापुर के गांव कौन सा है? नैनी से होकर गुजरती है। भारत मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। ये 5 राज्यों से गुजरती है: यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 82.5 के नज़दीक जो शहर है, यानी ये रेखा, इसके नज़दीक जो शहर है वो है उज्जैन, होशंगाबाद, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ और बेंगलुरु। ठीक है। एक बात याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है, यानी मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य से कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। यानी दोनों रेखा कहाँ से गुजरती है? दो राज्य, एक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन दोनों से क्या गुजरती है? कर्क रेखा भी गुजरती है और भारतीय मानक समय रेखा भी गुजरती है। फिर आती है 7 बहनों का राज्य। 7 बहनों का राज्य मतलब पूर्वोत्तर राज्य, जो को इल्ली साइड पूर्वोत्तर राज्य है ना, वो है 7 बहनों का राज्य। इसकी एक ट्रिक है कि अरुणा मामी का ATM। किसका? अरुणा मामी का ATM। अरुणा माने अरुणाचल प्रदेश, ना माने नागालैंड, मा माने मणिपुर, मी माने मिजोरम, का क्या है? यहाँ साइलेंट। ट्रिक बनाने के लिए है तो का यहाँ क्या रह जाएगा? साइलेंट। ATM असम, त्रिपुरा और मेघालय। अरुणा मामी का ATM रह जाएगा याद। फिर चलते हैं असम की सीमा 7 राज्यों से लगती है। असम की सीमा कितने राज्यों से लगती है? असम की सीमा 7 राज्यों से लगती है: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल से। ठीक। फिर आते विश्व का सबसे छोटा देश। विश्व का सबसे छोटा देश की बात की तो वो है वेटिकन सिटी। कहाँ है? कौन सा देश है? वेटिकन सिटी। कहाँ है? इटली में। ठीक है। अभी बात है मोनिको, नोरू, तुवालू, यानी खास कर एक नाम पूछे जाते हैं। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, जो कहाँ है? इटली में। भारत में कितने? 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो क्षेत्रफल सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो ट्रिक है कि राजनीति में महान यूपी। राजनीति में कौन? महान यूपी। यूपी तो भाई साहब बड़ा है तो महान ही है, महान यूपी। तो राजनीति ज़्यादा कौन करते हैं? राजस्थान। राज से बन जाएगा राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, महान से महाराष्ट्र, यूपी से उत्तर प्रदेश। ठीक है। फिर आते हैं छोटा राज्य। छोटा राज्य ट्रिक है GST नाग। क्या है? GST नाग। जी मानी गोवा, एस मानी सिक्किम, टी मानी त्रिपुरा, नाग मानी नागालैंड। ठीक है। फिर वो जिले, फिर किसकी बात करते हैं? फिर बात करते हैं जिले की। सबसे छोटा बड़ा जिला कौन सा है ना? जिला क्षेत्रफल में देखेंगे सबसे बड़ा जिला याद करने की ट्रिक है कलेजा बड़ा। यानी देख भाई साहब, सबसे बड़ा जिला हुआ तो कलेजा भी क्या होगा? बड़ा होगा। कलेजा बड़ा। तो सबसे बड़ा जिला कौन है? कच्छ जिला है। कहाँ है? गुजरात में। फिर है लेह, ले से लेह लद्दाख में, जा से जैसलमेर, बाढ़ से बड़ा से बाड़मेर, यानी 2 कहाँ हैं? राजस्थान में। जैसलमेर और बाड़मेर कहाँ हैं? राजस्थान में। ठीक है। फिर बात आती है सबसे छोटा जिला। सबसे छोटा जिला है माहे, जो केरल में पंडुचेरी का जिला है, केरल में। ठीक है। केरल राज्य में पंडुचेरी में जिला है माहे। कौन सा जिला? माहे। फिर आती हैं भारत की सीमाएं, मतलब कौन सी सीमा कितने साथ
बनाती है वो भारत की क्या आ जाएगी सीमाएं। भारत की कुल सीमाएं कितनी है? भारत की कुल सीमाएं 22,716.6 किलोमीटर। भारत की कुल सीमा है भारत की कुल सीमा है 22,716.6 किलोमीटर। इसमें ये तो कुल सीमा होगी भारत की, यानी तटीय सीमा, समुद्री सीमा सारी मतलब होगी। ठीक है, अब बात करते हैं तटीय सीमा कितनी है। तो तटीय सीमा कितनी है? ठीक है, तटीय सीमा और स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। तटीय सीमा यानी जो समुद्र से लगती है नीचे से, वो होती है तटीय सीमा। कितनी है? तो स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा जो ऊपर से लगती है ना, वो है 15,200 किलोमीटर। बात करते हैं तटीय सीमा। तटीय सीमा है 7,516.6 किलोमीटर। यानी ये एक याद रह जाएगा, मतलब 15,200 किलोमीटर। तो इसमें से ये घटा देंगे तो ये तटीय सीमा अपने आप आ जाएगी। तटीय सीमा की अगर मुख्य भूमि पूछी जाए तो वो 6100 किलोमीटर है। और द्वीपों सहित द्वीपों तटीय सीमा पूछी जाए तो वो 1416.6 किलोमीटर है। फिर बात आती है भारत में। बात किस में करते हैं? भारत में स्थलीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा। भारत में जो स्थलीय सीमा है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो ऊपरी सीमा है वो कितने राज्यों से? 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। भारत स्थलीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा वह 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। ठीक है, समुद्रीय तटीय सीमा है वह 9 राज्यों से लगती है। नीचे की जो समुद्र है इसे तटीय हवा कितने 9 राज्यों से लगती है। सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य पूछा जाए तो उसकी भी ट्रिक है, यानी सारों ज़्यादा समुद्र लगा तो गैट गैट जी को गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, सबसे छोटी तटीय सीमा सबसे कम पूछा था तो सबसे छोटा देश कौन सा है? गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा राज्य है। तो सबसे कम किसकी लगेगी? गोवा की लगेगी। 5 राज्य जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही समुद्रीय सीमा बनाते हैं, वो कौन कौन से? जो बीच के 5 राज्य है ना, जब भारत का नक्शा देखते हैं तो बीच में जो 5 राज्य है वो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है न स्थलीय सीमा बनाती है। वो कौन सी सीमाएं नहीं बनाती है? न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और ना ही समुद्रीय सीमा बनाती है। ठीक, वो कौन सा है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। ठीक है, गुजरात और बांग्लादेश दोनों सीमाओं का निर्धारण करती है। ऐसी कौन सा राज्य दोनों सीमाओं का निर्धारण करते हैं? तो वह गुजरात और पश्चिम बंगाल। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी बनाते हैं? तो वो कौन सा बनाते हैं? राजस्थान बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं? तो राजस्थान बनाते हैं। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो वो नागालैंड है। कौन सा है? तो नागालैंड है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, यानी भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। भारत की सबसे जो लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं है वो कौन कौन से हैं? सबसे लंबी है, इसकी है क्या? ट्रिक आपको बताती हूँ। इसकी ट्रिक है 55 में MBA। इसकी ट्रिक क्या है? 55 में इसकी ट्रिक है 55 में MBA। बीगो बांग्लादेश 4,096.7 किलोमीटर बनाती है। उसके बाद आती है चीन 3,488 किलोमीटर बनाती है। उसके बाद आती है पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर बनाती है। उसके बाद आते हैं नेपाल 1,751 किलोमीटर बनाती है। उसके बाद आती है म्यांमार, वो बनाती है 1,643 किलोमीटर। उसके बाद भूटान 699 किलोमीटर। उसके बाद अफगानिस्तान 106 किलोमीटर भारत के साथ क्या बनाती हैं? सीमा। ठीक है, यूपी के साथ 8 राज्य तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी जो दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश, सीमा लगती है। यानी ये एकमात्र राज्य है जिसके साथ 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश क्या लगती है? सीमा लगती है। फिर बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा किसके साथ